देश के 8 गांवों को अपने नक्शे में शामिल किया है, तब से वह पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। इसी बौखलाहट में आकर बीते 30 मई को वहां की सेना ने स्थानीय उपद्रवियों के साथ मिलकर एक कायराना साजिश रची और हमारी सरहद से बीएसएफ के 4 जांबाज जवानों को जबरन उठा लिया। इस दुस्साहस के बाद से बांग्लादेशी हुकूमत के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं, लेकिन कल वहां की सेना ने सीमांत इलाके में खड़े होकर एक ऐसी भड़काऊ घोषणा की है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। बांग्लादेशी सेना ने अपने नागरिकों से साफ शब्दों में कहा है कि 1 मीटर तार तोड़ो और 1 लाख टका का इनाम पाओ। इस लालच के बाद से बांग्लादेशियों में भारतीय सीमा पर आकर तार तोड़ने की एक बड़ी होड़ मच गई है और हजारों की तादाद में उपद्रवी हमारी सरहद की तरफ बढ़ने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस देश के पास खुद खाने के लिए 2 वक्त की सूखी रोटी नहीं है, वहां की बहुसंख्यक आबादी के पास पहनने के लिए ढंग से एक लुंगी तक नसीब नहीं होती, और तो और जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था और फैक्ट्रियां चलाने के लिए ईंधन से लेकर बिजली तक हिंदुस्तान खैरात और व्यापार के रूप में देता है, उस कंगाल बांग्लादेश को आखिर इतनी बड़ी हिम्मत कहां से आई? किसने उसकी पीठ पर हाथ रखा है कि उसने भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हुए हमारे कटीले तारों को तोड़ने वालों को नकद इनाम देने का खुला ऐलान कर दिया? असल में जब से बांग्लादेश को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और चीन की विस्तारवादी सरकार का खुलकर सपोर्ट मिलने लगा है, तब से वह तार के पेड़ पर चढ़ गया है। ढाका में बैठे हुक्मरान शायद यह भूल गए हैं कि साल 1971 में अगर भारत के वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति न दी होती तो आज भी वे पाकिस्तानियों के पैरों तले कुचले जा रहे होते। वे यह भी भूल गए हैं कि जब उनके देश में इंटरनेट लगाने तक की औकात और तकनीक नहीं थी, तब हिंदुस्तान ने ही अपने संसाधनों से वहां इंटरनेट और कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई थी। खैर, इन लोगों की फितरत में ही धोखा देना लिखा है। ये वही लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के मंच पर इनकी जमकर फजीहत हो रही है। अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है और समय आ गया है कि भारत भी बिल्कुल अमेरिका की तरह ही, जैसा हाल उसने ईरान का किया था, वैसा ही कड़ा और सबक सिखाने वाला हाल अब बांग्लादेश का भी कर दे। पूर्वी कमान पर मंडराते इस बड़े खतरे को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बिना एक पल की देरी किए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के 60,000 घातक जवानों को सीधे बांग्लादेश बॉर्डर पर रवाना कर दिया है। सेना के आला कमांडरों को दिल्ली से सीधे और कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि सरहद पर जितने भी उपद्रवी आ रहे हैं उन्हें उन्हीं की भाषा में कायदे से समझाया जाए। अगर वे लातों के भूत बातों से नहीं समझते हैं तो हमारी सेना उन्हें अपने मजबूत हाथों से पकड़े और फिर अपने ही विशेष अंदाज में ऐसा समझाए कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी भारत की सरहद की तरफ आंख उठाने से कांपने लगे। आखिर 30 मई को हमारे 4 जवानों के साथ बांग्लादेशी सेना ने क्या किया? सीमा पर अचानक उमड़ी लाखों की इस भीड़ के पीछे पाकिस्तान का क्या गुप्त प्लान है? और भारतीय सेना अगले 12 घंटों में पूर्वी सरहद पर क्या बड़ा धमाका करने वाली है? आज की इस बेहद सनसनीखेज और रणनीतिक रिपोर्ट में हम आपको ग्राउंड जीरो की एक लाइव सच्चाई से रूबरू कराएंगे। अगर आप भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बीएसएफ के जवानों और भारतीय सेना के इस आर पार वाले मूड का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से जय हिंद भारतीय सेना लिखना मत भूलिएगा। चलिए विस्तार से समझते हैं सरहद पर मचे इस पूरे चक्रव्यूह को। दोस्तों, अब हम इस पूरे विवाद की उस सबसे दर्दनाक और शर्मनाक कड़वी हकीकत को समझते हैं जिसने भारत के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया। इसके लिए हमें सिर्फ 2 दिन पीछे यानी इसी साल की 30 मई की तारीख पर चलना होगा। 30 मई की दोपहर भारत बांग्लादेश सीमा के एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक पैच पर हमारे बीएसएफ के जवान रोज की तरह अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभा रहे थे। वहां पर भारत सरकार और हमारे गृह मंत्रालय के कड़े निर्देशों के बाद अत्याधुनिक स्मार्ट फेंसिंग यानी एंटी कट कंटीले तारों को लगाने का काम चल रहा था। यह फेंसिंग हमारे देश की सुरक्षा के लिए कितनी जरूरी है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी सरहद से आए दिन अवैध घुसपैठ, मवेशी तस्करी और राष्ट्र विरोधी तत्वों की मूवमेंट होती रहती है, जिस पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए भारत वहां लोहे की मजबूत दीवार खड़ी कर रहा था। लेकिन 30 मई को बांग्लादेशी सेना बीजीबी और वहां के स्थानीय उपद्रवियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे जवानों को निशाना बनाया। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कूटनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर बांग्लादेशी सुरक्षा बलों के संरक्षण में आए सैकड़ों उपद्रवियों ने अचानक नो मैन लैंड को पार किया और हमारे कंटीले तारों पर हमला बोल दिया। उन्होंने न सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया बल्कि वहां ड्यूटी पर तैनात हमारे बीएसएफ के 4 जांबाज जवानों को जबरन घेर लिया। हथियारों के बल पर और भारी भीड़ का फायदा उठाकर वे 30 मई को हमारे उन 4 जवानों को जबरन उठाकर अपनी सीमा के भीतर ले गए। यह सीधे तौर पर संप्रभु भारत की सुरक्षा और हमारे जांबाज सैनिकों का अपहरण था। हालांकि बाद में भारत के कड़े कूटनीतिक दबाव और फ्लैग मीटिंग की चेतावनी के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस कायराना हरकत ने बांग्लादेशी हुकूमत के हौसलों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उन्हें लगा कि भारत की शराफत और संयम हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। 30 मई की इस सफलता से बौखलाए वहां के सैन्य कमांडरों ने अब अपने नागरिकों को सरेआम भड़काना शुरू कर दिया है। अब वहां लाउड स्पीकर पर ऐलान हो रहे हैं कि सरहद पर जाओ,
जितने मीटर तार उखाड़ोगे उतने लाख टका का इनाम पाओ। लेकिन ढाका में बैठे हुक्मरान शायद भूल रहे हैं कि 30 मई को जो हिमाकत उन्होंने हमारे 4 जवानों के साथ की थी, उसका अंतिम और सबसे बड़ा हिसाब चुकता करने का समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है। दोस्तों, आज जब हम बांग्लादेश की इस भड़काऊ घोषणा को सुनते हैं कि 1 मीटर तार तोड़ो और 1 लाख पाओ, तो हंसी भी आती है और उनके दिवालियेपन पर तरस भी आता है। आइए जरा इस देश की असली औकात और जमीनी हकीकत का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। जिस बांग्लादेश के हुक्मरान आज भारत की सीमा को चुनौती देने वालों को लाखों रुपए का इनाम बांटने का ढोंग कर रहे हैं, उस देश का सच यह है कि वहां की आधी से ज्यादा आबादी के पास आज भी 2 वक्त की सूखी रोटी सम्मान से खाने का ठिकाना नहीं है। वहां के आम नागरिकों के पास बदन ढकने के लिए ढंग से 1 लुंगी तक नसीब नहीं होती। लाखों लोग दाने दाने को मोहताज हैं और रोजगार की तलाश में अवैध तरीके से भारत की सरहद में घुसने के लिए रात दिन पैर पटकते रहते हैं। आर्थिक मोर्चे पर इस कंगाल देश की हकीकत यह है कि आज बांग्लादेश की जो भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियां बची हुई हैं, उन्हें जिंदा रखने के लिए ईंधन, कच्चा माल और बिजली तक हिंदुस्तान ही व्यापार और कूटनीतिक खैरात के रूप में देता है। अगर भारत सिर्फ 3 दिनों के लिए अपनी सीमाएं सील करके बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई काट दे, तो पूरा ढाका और उनकी सारी फैक्ट्रियां अंधेरे में डूब जाएंगी और उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से वेंटिलेटर पर आ जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि इन लोगों की फितरत में ही धोखा देना लिखा है। ये वही लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। साल 1971 का वो ऐतिहासिक दिन ये भूल गए जब पाकिस्तानी सेना इनके निर्दोष नागरिकों पर जुल्म ढा रही थी, इनका कत्लेआम कर रही थी। तब भारत के वीर सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इन्हें उस नरसंहार से मुक्ति दिलाई थी और एक स्वतंत्र देश का मुखौटा दिया था। इतना ही नहीं, जब इनके पास अपने देश में इंटरनेट का बुनियादी ढांचा खड़ा करने की तकनीक नहीं थी, तब भारत ने ही अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके इन्हें कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई थी। लेकिन आज ये एहसान फरामोश देश चीन के कर्ज और पाकिस्तान की ISI के नापाक बहकावे में आकर ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया है। इन्हें लग रहा है कि बीजिंग में बैठे इनके आका इन्हें भारत के गुस्से से बचा लेंगे। लेकिन नया भारत अब पुरानी भूलों को सुधारने और अपनी पीठ पीछे धोखा देने वालों को उनकी असली औकात दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अचानक बांग्लादेश की हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि वह हमारी सरहद पर आकर ऐसी दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम देने लगा है। अगर आप इसके पीछे के जियोपॉलिटिकल चक्रव्यूह को समझेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि इसके पीछे ढाका का अपना दिमाग नहीं है। इसके पीछे असल हाथ बीजिंग और इस्लामाबाद का है, जो पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान की ISI और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पिछले कई महीनों से बांग्लादेश के भीतर सक्रिय कट्टरपंथी संगठनों और वहां के कुछ सैन्य अधिकारियों को भारी फंडिंग और हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। चीन का मकसद बहुत साफ है, वह चाहता है कि भारत अपनी पूरी ताकत और ध्यान लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की वास्तविक नियंत्रण रेखा लात पर केंद्रित न कर सके। इसलिए वह भारत को पूर्वी मोर्चे पर उलझाकर रखना चाहता है। इसी शय पर आकर बांग्लादेश ने हमारी फेंसिंग को निशाना बनाया। लेकिन वे यह भूल गए कि जब बात राष्ट्र की अखंडता पर आती है तो भारत किसी भी मोर्चे पर ढिलाई नहीं बरतता। सीमा पार रची जा रही इसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश को भांपते हुए नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बिना एक पल की देरी किए देश का सबसे बड़ा सैन्य पासा फेंक दिया है। इस समय की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर यह है कि गृह मंत्रालय के सीधे आदेश पर भारतीय सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों के 60,000 से ज्यादा घातक और पूरी तरह से हथियारों से लैस जवानों को पूर्वी सरहद पर तैनात किया जा चुका है। यह कोई सामान्य तैनाती नहीं है। इस टुकड़ी में सेना के उन घातक कमांडो और जवानों को शामिल किया गया है जो किसी भी विषम परिस्थिति में दुश्मन के छक्के छुड़ाने में माहिर है। गृह मंत्री अमित शाह ने फ्रंटलाइन पर मोर्चा संभाल रहे भारतीय कमांडरों को जो निर्देश दिए हैं, वे आज के नए भारत की बदलती सैन्य नीति को साफ साफ बयां करते हैं। उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में ऑन ड्यूटी अधिकारियों से कहा है, अब फ्लैग मीटिंग बुलाने या कागजी विरोध दर्ज कराने का समय पूरी तरह खत्म हो चुका है। सरहद पर जो कोई भी जिस भाषा में समझे उसे उसी की भाषा में बहुत बढ़िया से समझाओ। अगर समझाने के बाद भी वे सीधे रास्ते पर नहीं आते हैं तो आगे उनके साथ क्या सलूक करना है ये पूरी तरह सेना खुद ही तय करे। सेना को मिली इस खुली छूट का मतलब आप और पूरी दुनिया बहुत अच्छे से समझती है। जब हमारी सेना को फ्री हैंड मिलता है तो वह सरहद पार बैठे दुश्मनों के बंकरों और उनकी चौकियों का क्या हाल करती है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ घंटों के भीतर हमारी सेना की यह विशाल और आधुनिक टुकड़ी भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलग अलग अति संवेदनशील और रणनीतिक मोर्चों पर पूरी तरह से अपना मोर्चा संभाल लेगी। इसके बाद अगर सीमा पार से 1 इंच भी धागे को हिलाने की कोशिश की गई तो उसका अंजाम ढाका की हुकूमत को भुगतना होगा। तो दोस्तों, 30 मई की उस कायराना अपहरण वाली घटना से लेकर आज सीमा पर मचे इस पूरे घमासान तक पूरी कहानी बिल्कुल साफ हो चुकी है। आज का नया भारत अपने आत्मसम्मान, अपनी सीमाओं की संप्रभुता और अपने वीर जवानों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की इजाजत दुनिया के किसी भी देश को नहीं दे सकता।
चीन और पाकिस्तान की नापाक शय पर आकर जिस तरह बांग्लादेश ने हमारी सरहद पर 1 मीटर तार तोड़ो 1 लाख पाव जैसी भड़काऊ घोषणा करके कंटीले तारों को उखाड़ने का दुस्साहस किया है, उसने दिल्ली के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया है। 1971 की उस ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए और वर्तमान चुनौतियों को भांपते हुए आज का भारत अपनी सुरक्षा नीतियों को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमांत इलाकों में भेजी गई 60,000 जवानों की यह महासेना और उन्हें दी गई फ्री हैंड यानी पूरी छूट इस बात का जीता जागता सबूत है कि अब भारत केवल कागजी विरोध दर्ज नहीं कराएगा। अगले कुछ घंटों में जब हमारी सेना सरहद के कोने कोने पर अपना मोर्चा पूरी तरह संभाल लेगी, तब सीमा पार बैठे हर एक उपद्रवी और रणनीतिकार को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हिंदुस्तान से टकराने का अंजाम क्या होता है। जो देश बनाना जानता है वह सरहद पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भी बहुत अच्छे से जानता है। तो दोस्तों, सीमा पार से मिली इस गीदड़ भभकी के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय सेना के 60,000 जवानों वाले महाचक्रव्यूह और 1 मीटर तार तोड़ो 1 लाख पाव वाले भड़काऊ ऐलान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अब समय आ गया है कि हमारी सेना सरहद पर इन एहसान फरामोशों को अमेरिका और ईरान वाले अंदाज में सबक सिखाए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और देशभक्ति के साथ जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी सेना के इस अदम्य साहस और देश की अखंडता से जुड़ी हमारी यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो फ्रंटलाइन पर तैनात हमारे जांबाज सपूतों के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देश की सुरक्षा, डिफेंस और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ी ऐसी ही और भी धमाकेदार, कड़क और पूरी तरह से प्रामाणिक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।